हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, एक क्राइम कंडक्ट हुआ किसी भी प्रकार का, पुलिस के पास एक रिपोर्ट आई कि फला फला जगह पर यह क्राइम कंडक्ट हो गया, यहां पर चोरी हो गई है, यहां पर इस प्रकार की घटना घट गई है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस घटना का खुलासा कैसे करें, इस घटना का पता कैसे लगाएं, कौन असली मुजरिम है। और बड़ी घटनाओं में पुलिस के ऊपर एक प्रेशर भी होता है। अब पुलिस जब छानबीन शुरू करती है, कितने ही शातिर अपराधी हो, कितने ही कैसे अपराधी हो, लेकिन आप देखते हो कि वो पकड़े ही जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मर्डर केस के खुलासे हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डकैती के खुलासे हो जाते हैं। कैसे होता है? इतने शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति के हार्ड क्रिमिनल्स फिर भी कैसे पता चल जाता है? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई गलत काम करता है ना, तो वो अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ता है। एक लेमैन जब उस चीज को देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। देखिए, जो वकील होता है वो कागजों में एक्सपर्ट होता है, जो पुलिस होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो उनका काम होता है वो उसमें एक्सपर्ट होती है। और पुलिस बिल्कुल उसी एंगल पे चलती है और कुछ ना कुछ पुलिस को जरूर ऐसा मिल जाता है जिससे उनका काम सरल हो जाता है, सुराग मिल जाता है और वहां तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से वकील होता है, वकील को सुराग कागजों में ढूंढना होता है। जो भी एक्सपर्ट वकील होगा वो आपके कागजों में से ही कुछ ना कुछ चीज ऐसी जरूर निकाल लेगा जिससे वो आपको फायदा दिला देगा। और दोस्तों, जो आपके पेपर्स होते हैं ना, आपके केस में क्या है, मैट्रिमोनियल मामले होते हैं, 498A का केस दर्ज है और कुछ सेक्शन लगे हुए अननेसेसरी इधर उधर के, आप देखते हैं रिलेटिव्स के नाम डाले हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, बहुत दूर दूर के हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए, जहां पर एक्चुअल क्राइम कंडक्ट होता है वहां पर भी हार्ड क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। तो ये लोग जो कि पूरा ही गलत लिखा रहे हैं मामला, आप में से अधिकतर लोगों का यही कहना होता है कि सर मेरी एफआईआर में 99% सारी बातें झूठी लिखी हैं, केवल एक तथ्य सही है, वो ये है कि मेरी शादी इतनी तारीख को हुई थी, इसके अलावा सब कुछ गलत। तो दोस्तों, ऐसे मामले में आप सोचिए, क्या ये लोग सुराग नहीं छोड़ेंगे? 101% अगर आपकी एफआईआर को लेकर के बैठा जाए, एनालाइज किया जाए, तो उसमें कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर निकलता है जिससे आपको रिलीफ मिल जाता है। 498A के केस में भी रिलीफ मिल जाता है, बेल मिलनी भी आसान हो जाती है, सब चीजें आसान हो जाती हैं, ट्रायल में भी आपको फायदा मिलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी आपकी चीजें बन जाती हैं, बहुत आपको फायदा मिलता है। तो दोस्तों, वो एक चीज आपको ढूंढनी है। वो चीज क्या हो सकती है? वो चीज कोई सी भी घटना हो सकती है किसी की भी एफआईआर में। अगर अपने को एक ऐसे, और मैंने ये देखा है जितने भी केसेज में बेल पे आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, उससे पहले जब एफआईआर को एनालाइज किया जाता है, बाकी चीजों को देखा जाता है, तो उस एफआईआर में 101% एक पॉइंट जरूर ऐसा होता है जिसको ठोक बजा के जब कोर्ट में बोला जाता है तो बेल हो जाती है। दोस्तों, ये एक पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ मामलों में ये होता है कि अगर 6-7 लोगों के नाम है, उनमें से किसी एक की लोकेशन कहीं और निकल आई। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना बता दी है लेकिन दिनांक में हेरफेर हो गया, उस दिनांक का कोई पर्टिकुलर टिकट आपके पास रह गया, उस डेट की कहीं और आपकी कोई एंट्री है, ऐसा कुछ हो जाता है। एक मामले में दोस्तों ऐसा हुआ था, वहां पर लड़की ने दिखा रखा था इतनी इतनी तारीख को ऐसी 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 घटना हो गई, और जितनी तारीख की उसने घटना दिखा रखी थी उसके कुछ दिन बाद वो उस लड़के के साथ घूमने गई थी कहीं, और जहां वो घूमने गई थी वहां की टिकट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह सारे उसके पास थे। तो अगर वो दिखा रही है कि घटना 1 तारीख की है, उसके बाद घटना के इतना क्रूयल्टी आपके साथ हो गई, मारपीट हो गई, आपको घर से धक्के देके निकाल दिया गया, उसके 10 दिन के बाद आप अपने पति के साथ में दूसरे स्टेट में घूमने कैसे जाती हो, कैसे जा सकती? और वहां के फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, वहां के टिकट्स मौजूद हैं, सब कुछ है। अब ध्यान नहीं दिया, मिल गया मैं पॉइंट, और इसी पॉइंट से दोस्तों सारे लोगों को बेल मिल गई। तो ऐसे ही आप सबके मामलों में भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा जरूर होता है जो कि आपको राहत देता है। अब दोस्तों देखिए, सबकी एफआईआर अलग होती है, सबकी स्टोरी अलग होती है, तो ऐसे में ये एक पर्टिकुलर चीज कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हाँ भाई आपको इस चीज से बेल मिल जाएगी। वो तो डिपेंड करता है कि अब उन्होंने क्या कहानी बुनी हुई है और उस कहानी में से किस तरह से क्या चीज निकाली गई है जिससे आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आपकी एफआईआर की ये एक चीज आपको इस मुकदमे से राहत दे सकती है। ऐसा बहुत सारे मामलों में हुआ, और मैं आपसे यही कहूंगा, अपनी एफआईआर को आप ढंग से एनालाइज करवाओ। किसी भी एक्सपर्ट से, जो भी आपके वकील साहब हो, उनको बोलो कि इसको पूरा बिल्कुल ढंग से एक एक बारीकी इसकी निकाल लें, और जब वो उस बारीकी को निकालेंगे तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ आपके फायदे की चीज निकल आएगी, आपको राहत मिल जाएगी, आपके जो रिलेटिव है उनको राहत मिल जाएगी, और चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता था। आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में किसी और लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।